अपने गांव आए हैं। गांव तो गांव है, अपना माटी है, ये तो इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे विधानसभा के लोग जितना खुश हुए थे मेरे चुनाव जीतने पे, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मेरे गांव के लोगों को हुई थी कि मेरे गांव के लोग कभी राजनीति में बहुत रूप से सक्रिय नहीं रहे और कोई बड़ा चुनाव भी नहीं लड़ा। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने की खुशी थी। बाद में जब मैं मंत्री बना तो मेरे पूरे जिला में, गाजीपुर और विशेषकर बक्सर, मेरे पूरा विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग, पूर्वांचल में लोग हैं, आरा, बलिया, छपरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, तो इन लोगों का मेरा समर्थन भी था जोरदार। और अब जीतने पे खुशी होना स्वाभाविक है। और ऐसे भी अपने पैतृक गांव, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने, कुल देवी का दर्शन करने, ये सब मेरे कार्यक्रम में था। उसके नाते मेरा आना हुआ और लोगों का ये उत्साह देखकर मन बहुत प्रसन्न है। मैं यहाँ समय नहीं बिताया हूँ, कभी एक दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए मैं गाँव आया। अब तो आजकल 2-4 घंटा वाला सफर होता है। उसके बावजूद भी लोगों का इतना अपनत्व, इतना प्यार, जिनका मेरे से कोई मतलब नहीं है, जो मुझे कभी सामने से मिला नहीं है, ऐसे लोगों को भी सिर्फ इस बात की खुशी है कि मेरा कोई भाई बंगाल में जाके मंत्री बना है। तो ये अपनत्व है जो दिख रहा है और मैं आभारी हूँ इन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया। बंगाल में आपको नई जिम्मेवारी मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे? 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, जिम्मेवारी निभा लेंगे हम लोग। आज तक जब पार्टी ने जो दिया है जिम्मेवारी, खूब बढ़िया से निभाया। इस बार सरकार में काम करने का मौका मिला है और पिछले 2 महीने से निरंतर हम लोग उसी के क्रम में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरा शहर और बंगाल दोनों ही आपको एक नए रूप में चमकता हुआ बंगाल, विकसित बंगाल, खुशहाल बंगाल देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी ने अपने ही नेताओं को हड़काया है कि टीएमसी में रहकर बीजेपी के लिए काम मत करो। थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जी अपने पार्टी के लोगों को गद्दार कर रहे हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अगर अपना पार्टी छोड़ना और पार्टी से बाहर निकलना गद्दारी है, तो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार का नाम ममता बनर्जी है, जिन्होंने सारा जीवन कांग्रेस किया और कांग्रेस को तोड़कर नई पार्टी बनाई। सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस के सारे नेताओं को तोड़ा, अपना पार्टी में लिया, सीपीएम के लोगों को लिया और जीवन भर जोड़ तोड़ की राजनीति ही वो की है। अब जब उनके साथ यही हो रहा है, ये तो कलयुग है, जो करिएगा यहीं भर के जाना है। वो जिस तरीके से तानाशाही चला रहे थे, उनके तानाशाही वाले शासन में कोई रहने को तैयार नहीं है। उनके पार्टी में विद्रोह हुआ है और आश्चर्य की बात तो ये है कि उनकी पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं और चेयरमैन बने हैं, उन लोगों ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की कुछ भी नहीं है, अब वो कुछ भी बोले। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना है कि फोटो खिंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को झापड़ मार रही है। जो बलात्कारी है, वो जब पुलिस का पिस्टल छीन के भाग रहे थे और उसका इनकाउंटर हुआ है, तो ममता बनर्जी को दुख हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ बलात्कारियों को, मर्डरी को, गुंडागर्दी करने वालों को, वसूली करने वालों को संरक्षण दिया है। एक पहली मुख्यमंत्री है वो इस भारत की महिला मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, महिलाओं को जिंदा जलाया गया। उस हर मामले में उन्होंने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही उसमें लिप्त है। ऐसा कोई सरकार का मुखिया को नहीं होना चाहिए था, इसीलिए जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। उसके बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो अपना समय व्यर्थ कर रही है। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का, आंदोलन करने का, लेकिन आंदोलन करने के नाम पर आप कुछ भी आंदोलन करिएगा। बलात्कारी और जो अपराधी है उसका इनकाउंटर होने पर आप विरोध कर रहे हैं, तो एक बार जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ उसके घर के पास जाके ये बात बोल के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वोट बैंक की राजनीति किसको कहते हैं। ईडी की छापेमारी पर कह रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरे 15 साल में बंगाल के लोगों के संसाधन को लूटा गया, सरकारी नौकरियों को बेचा गया, उनके पार्टी के कई मंत्री जेल में सड़े हैं, उनके पार्टी के मंत्रियों के गर्लफ्रेंड के घर से 50-50 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया है। तो ईडी का रेड किसके यहाँ होगा? उनका भतीजा पूरा बंगाल का संसाधन लूट के बैठा है, तो ईडी का रेड किसके यहाँ होगा? अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बैठे हैं, तो बुलडोजर कहाँ चलेगा? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो अपराध करेगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी ना। कि अगर मान लीजिए आप अपराध किए हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो कहा जाएगा कि बीजेपी बढ़िया है। जो लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में सबका हिसाब होने का क्रम जारी है और इसी हिसाब के क्रम में सारे लोगों का पोल पट्टा खुलेगा और ये जेल जाएंगे। 24 जुलाई को बंगाल में राज्यसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव होने को है। ऐसे में जो 3 सांसद बागी हैं उन्हीं को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना देगा। ये राजनीति है,
आपको भी पता है राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है। बागी बोल के कुछ नहीं है। जो लोग योग्य है बीजेपी को, जिनको लग रहा है कि हम इन नेताओं को लेकर सामने समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको सामने रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं से किसी को लेके आने का आवश्यकता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश के सर्वाधिक प्रदेशों में इसकी सरकार है, केंद्र में 3 बार से हमारी सरकार है। हमको किसी को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति दूसरे दल में था और वो आपके साथ आकर काम करना चाहता है और उसका पॉपुलरिटी बढ़िया है, वो अच्छा काम कर सकता है, तो उसको सिर्फ वो दूसरी पार्टी में था इसके लिए नहीं उसको छोड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबके को लेकर एक साथ चलने का प्रयास करती है, उसी की कड़ी में ये फैसला लिया। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी की आलोचना हो रही है पूरे देश में। बहुत बड़ा बात है। इतने बड़े लोगों के बारे में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। नितिन गडकरी का आज जो कद है वो भारत के राजनेताओं में बहुत कम लोग हैं जो उनके बराबरी पर है। अगर आप किसी को इस भारतवर्ष में विकास पुरुष कह सकते हैं, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम किया है, तो माननीय नितिन गडकरी जी हैं। उनके ऊपर सवाल उठाना और आसमान पर छूने के बराबर। सपा कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब बचा ही क्या है उनके पास? अब उनके पास बचा क्या है? उनके पास जो बचा है वो भी ज्यादा दिन उनके पास रहने वाला नहीं है। चाहे जो सम्मेलन कराना है करा लें। सपा का भी हाल वही होगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का। अब हर डिश बनेगी खास सरस्वती बेसन के साथ, और सरस्वती मैदा भी है बेहतरीन। खुशियां लाएं हर दिन।